वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो बच्चों, दैट इज़ वीडियो नंबर 27। और हमने जो लास्ट वीडियो देखे थे उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया था कि कैसे सिंकिंग फंड का प्रोसेस एक्चुअल में काम करता है। सिंकिंग फंड हम लोग निकालते रखते, फिर उसके बाद हम लोग उसको इन्वेस्ट कर देते, फिर वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता। फिर एक छोटा सा मैंने एक एग्जाम्पल लेके आप लोगों को सारी चीज़ें समझाया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे पहले जा करके वो वीडियो देखो। तो आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन मैंने एक्चुअल में क्या किया, कल जो एग्जांपल थी उसी को ही मैंने क्वेश्चन बना के सॉल्व कर लिया, उसका आंसर निकाल लिया। तो ये जो आपको फिगर यहाँ पर, ये जो टेबल पहला वाला जो टेबल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा, ये टेबल वही है जो हम लोगों ने कल देखे थे। और ये है आप लोगों का सोल्यूशन, मतलब ये दो अकाउंट्स, एक तो सिंकिंग फंड अकाउंट और एक है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये है आप लोगों का सोल्यूशन। बस ये दो ही अकाउंट बनाने रहते हैं आप लोगों को। वैसे तो अभी आप लोगों को फ़िलहाल के लिए MCQs का पैटर्न है, तो इसलिए इसके लिए तो इसकी मतलब कुछ ख़ास आप लोगों को ज़रूरत नहीं है अकाउंट्स वगैरह कैसे बनाना है उसके, लेकिन आइडिया तो आना चाहिए कि कैसे एंट्री होती, कैसे काम करता। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को लेके, तो ऑलमोस्ट आप MCQ को आराम से पार कर ही लोगे। लेकिन फिर भी ये अपने को अकाउंट्स देखने ही पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, देखो। ऑन 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी 2013 की बात है। दी ओमेगा लिमिटेड इशूड डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 5 लाख। 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स ओमेगा ने इशू किए हैं, रिडीमेबल एट पार, और वो पार के ऊपर रिडीम करने हैं, यानी कि जितने का उतने में। आफ्टर 5 ईयर्स, कितने साल के बाद? 5 साल के बाद। इट वॉज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ सिंकिंग फंड, और ये तय हुआ कि सिंकिंग फंड बनाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। और कई के लिए बनाएंगे? वो रिडम्पशन के लिए। टू अर्न 5% इंटरेस्ट, और इस पर 5% इंटरेस्ट कमाने के लिए जो पैसा साइड में निकाल कर इन्वेस्ट किया गया है वो है 90,415 रुपये। तो ये बात हम लोगों ने कल देखे थे, और इसकी एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को लेके, इसको एज ए एग्जांपल मैंने आप लोगों को लेके इसकी रफ वर्किंग भी दिखाया था। ये देखो, ये है मेरा कॉलम ईयर का, ये है सिंकिंग फंड का कॉलम, ये है इंटरेस्ट का कॉलम, और ये है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का कॉलम। तो चलो, तो सबसे पहले क्या हो गई बात कि दिसंबर 2013, यानी कि जिस साल हमारा ये साल ख़त्म हुआ, 1 जनवरी 2013 को हमने इशू किए, साल ख़त्म किए। तो साल जब हमने ख़त्म किए तो ये पैसा हमने निकाले। कहाँ से निकालते? ध्यान में रखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस में से निकालते, P&L अकाउंट में से ये पैसे हम लोग निकालते हैं। तो क्या बोल रहे हैं नो, दिसंबर 2013 को हमने 90,415 रुपये, जैसा हमने तय किए कि हर साल इतने पैसे निकालेंगे, निकाले। और वो पैसों के ऊपर पहले साल कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो पैसे हम डायरेक्टली क्या कर दिए? इन्वेस्ट कर दिए। समझ में आई बात आपको? 90,415 रुपये, ये हो गया इन्वेस्टमेंट। ओके, उसके बाद में जाते हैं दिसंबर 2014 के ऊपर। तो दिसंबर 2014 जब आया, यानी कि एक साल जब कंप्लीट हो गया, तो पहले ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर हमको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमको पहले यहाँ पर क्या जनरेट हुआ? इंटरेस्ट जनरेट हुआ। और ये जो दिसंबर 2014 में सिंकिंग फंड में ये पुराना बैलेंस है, ये वाला सेम बैलेंस यहाँ तक पहुँचा, ये पुराना बैलेंस है। उसके अंदर हमने क्या करिए, जो इंटरेस्ट आया है इस साल उसको ऐड किए। फिर उसके साथ में इस साल जो हम लोग हर साल जो कर रहे हैं ना कॉन्ट्रीब्यूशन, वो हमने डाले। तो ये सब मिला करके 1,25,351 रुपये हो गए, जो कि एक्चुअल में हमारा भी दिसंबर 2014 के एंड पे क्या है? उतने रुपयों का इन्वेस्टमेंट है। दिसंबर 15 की अगर हम बात करें तो ये ओपनिंग बैलेंस है सिंकिंग फंड का, राइट, क्योंकि ये इतना पैसा भी था सिंकिंग फंड में और उतना ही पैसा इन्वेस्टमेंट में। अब ये ओपनिंग बैलेंस है सिंकिंग फंड का। अब होगा क्या, जैसे दिसंबर 15 आएगा तो हमारा ये जो बैलेंस है, इस बैलेंस के ऊपर हमको पहले इंटरेस्ट मिलेगा, और ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करके निकालो कितने टके से निकालना? 5% से, क्योंकि हम लोग कितना टका देने वाले हैं उनको? 5% इंटरेस्ट, सॉरी 5% इंटरेस्ट हमको मिलने वाला है हमारे इन्वेस्टमेंट पे। तो निकालो 5%, तो आएगा 9,268 रुपये। तो ये 9,268 रुपये जो है ये हमने फिर सिंकिंग फंड के अंदर डाल दिए। फिर हमारा एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे हर साल निकाल रहे, इस साल भी निकाले, और ये सब को मिला करके देखिए तो सिंकिंग फंड में अब 2,85,034 रुपये है, जो कि इन्वेस्टमेंट में भी है, क्योंकि ये पैसा हमने क्या कर डाले? इतना टुकड़ा, ये ऊपर का नहीं, ये तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट में है। ये वाला इंटरेस्ट और कॉन्ट्रीब्यूशन, ये दोनों मिला के हमने क्या कर दिए? इन्वेस्ट कर दिए। तो अभी इतना हमारा इन्वेस्टमेंट है एट द एंड ऑफ दिसंबर 15। उसके बाद में हम चले दिसंबर 16 की तरफ। तो दिसंबर 16 का तो सिंकिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस हमको मिला, क्योंकि इसका ये क्लोजिंग बोलो तो क्या होता? ओपनिंग होता। तो ये ओपनिंग बैलेंस हमको मिला। फिर उसके बाद में हमको मिला इंटरेस्ट जनरेट हुआ 2,25,034 रुपये पे 5% के हिसाब से 14,251 रुपये, ये हमने सिंकिंग फंड में डाल दिए, और हमारा हर साल का कॉन्ट्रीब्यूशन उसके अंदर मिला दिए। तो अब सिंकिंग फंड कितने रुपये का हो गया? 3,89,700 रुपये का। अब ये तो ऑलरेडी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में था ही, लेकिन ये वाला इंटरेस्ट और ये वाला कंट्रीब्यूशन, ये दोनों मिला के भी हमने क्या करे? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में
डाल दिए। तो अब सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कितना है, 3,89,700 रुपये हमारा अभी सिंकिंग फंड है। ये रफ वर्किंग समझ के लो आप, मेन तो क्या रहेंगे आपके अकाउंट्स रहेंगे। ओ 3,89,700 रुपये आ गए। अब ये 3,89,700 रुपये आ जाने के बाद में हमारा साल ख़त्म हुआ और हम लोग चल पड़े अगले साल की तरफ, वो है दिसंबर 17। जब दिसंबर 17 ख़त्म हुआ तो ये रहा हमारा ओपनिंग बैलेंस इसका, मतलब ये क्लोजिंग हुआ था सिंकिंग फंड का, तो ये हो जाएगा उसका ओपनिंग। तो इतना पैसा सिंकिंग फंड में है ऑलरेडी। इन पैसों के ऊपर हमको इंटरेस्ट मिलेगा 5% के हिसाब से, तो वो कैलकुलेट कर दो, आता है 19,485 रुपये। ये हमको इंटरेस्ट मिला 5% के हिसाब से, ये हमने सिंकिंग फंड में डाल दिए। प्लस इस साल का जो कंट्रीब्यूशन था उसको हमने एडजस्ट करके लिए। कैसे एडजस्ट करके लेते जरा देखो। तो ऑलरेडी सिंकिंग फंड में कितने रुपये, 389,700 इतने पैसे है, राइट। और अब इंटरेस्ट कितना आया है उसके अंदर, 19,485। तो इसका मतलब सिंकिंग फंड में 4,09,185 रुपये है, हमको देना है 5 लाख वापस। तो कितने रुपयों की जरूरत पड़ रही, 90,815 की। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट कभी भी ध्यान में रखो, 90,415 की नहीं लिए हम, 90,815 की लेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, 5 लाख की पूरी भर्ती करना है। तो लास्ट वाली जो इंस्टॉलमेंट रहती है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब ये जो पैसा है ना, ये वापस से हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इन पैसों को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इन पैसों को हरगिज़ इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये लास्ट ईयर है ना, अभी आखिरी साल है, अब ये पैसों को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये पैसे इन्वेस्ट नहीं होंगे। हम क्या करेंगे, उल्टा ये वाला जो हमारा इन्वेस्टमेंट था इसको बेच के इसके पैसे बनाएंगे, और इन पैसों के साथ ये जो है ना सिंकिंग फंड में, इन पैसों के साथ उसको मिला के जोड़ के रीपे कर देंगे। आखिरी साल के इन्वेस्टमेंट को, आखिरी साल के पैसों को इन्वेस्ट नहीं करते। ओके, ध्यान में रखो, पहले साल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और आखिरी साल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो पैसे जोड़ करके साथ में एक साथ दे देने का। और इन्वेस्ट कर देंगे तो साल भर पैसे अटक जाएंगे। अब ये टाइम है कि हमको पैसे पे करना है। अब चलेंगे सिंकिंग फंड अकाउंट और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, दोनों को आप लोगों को कैसे मेंटेन करना है वो हम लोग अभी देखेंगे। चलो थोड़ा ध्यान से, इधर पहला क्वेश्चन नीचे है, पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए तो आगे के क्वेश्चंस आप लोगों को इजी हो जाते। सो दिस इज द सिंकिंग फंड अकाउंट एंड दिस इज द सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले तो हम लोग सिंकिंग फंड में पैसा आएगा, और पैसा कहाँ से आ रहा बच्चों, P&L अकाउंट से। तो ध्यान में रखो, P&L अकाउंट अगर पैसे देगा तो P&L अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, राइट। P&L अकाउंट डेबिट होगा। तो अगर P&L अकाउंट डेबिट होगा, किस नाम से डेबिट होगा, सिंकिंग फंड अकाउंट के नाम से। तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर P&L अकाउंट के डेबिट साइड पर सिंकिंग फंड है, तो सीधी सी बात है कि सिंकिंग फंड जब ओपन होगा तो P&L अकाउंट कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा। इसलिए बाय P&L अकाउंट, P&L अकाउंट से पैसे आए, कहाँ पर आए, सिंकिंग फंड अकाउंट में आए। कितने रुपये आए, 90,415 रुपये पहली तारीख को, पहली साल को, मतलब दिसंबर 2013 को। ये D13 बोले तो दिसंबर 13 होता, और J14 बोले तो जनवरी 14। ओके, सो सिंकिंग फंड अकाउंट में पैसे आए, कहाँ से आए, P&L अकाउंट से आए। कितने रुपये आए, 90,415 रुपये आए, राइट। समझ में ये बात, 90,415 रुपये सिंकिंग फंड में आए। अब ये पैसे हम लोगों ने क्या किए, इन्वेस्ट किए। कहाँ पर इन्वेस्ट किए, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में हम लोगों ने इसको इन्वेस्ट किए। लेकिन इन्वेस्टमेंट जब भी हम लोग करते तो पे कैसे करते हो, पैसों को बैंक के थ्रू पे करते। इसके लिए हम लोगों ने क्या बोले, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन्वेस्टमेंट खरीदे, डेबिट व्हाट कम्स इन, इन्वेस्टमेंट आया, ओके, टू बैंक, क्रेडिट द गिवर। तो वो हिसाब से अगर हम लोग एंट्री के देखेंगे तो ये टू बैंक होके आप लोगों ने बैंक से पे की। ये सी का मतलब होता है एनुअल कंट्रीब्यूशन, जो साल को हम लोग पैसे निकाल रहे हैं, ओके। तो सी हमने जब ये कंट्रीब्यूशन जो है P&L से निकाले उसको हमने इन्वेस्ट कर दिए। तो टू बैंक ऐसा बोलना, तो टू बैंक 90,415 रुपये। तो पहले साल इतना ही काम हुआ, पहले साल कोई इंटरेस्ट आया नहीं, कोई इधर उधर इंटरेस्ट से कोई बात ही नहीं हुई, तो पहले साल सिर्फ काम इतना ही हुआ। तो अब हमने क्या किया, सिंकिंग फंड अकाउंट को क्लोज किए, ओके। सिंकिंग फंड अकाउंट को हमने क्लोज किए। तो सिंकिंग फंड अकाउंट जब हमने क्लोज किए तो यहाँ पर देखिए तो 90,415 है, यहाँ पर देखो तो कुछ भी नहीं है, अभी आ गया हो, लेकिन पहले अभी तक तो कुछ भी नहीं है। तो दोनों साइड हमने क्या लिखे, 90,415, 90,415। फिर उसके बाद में यहाँ पर आ गया गड़ा, कितने रुपए का गड़ा है ये, 90,415 का गड़ा है। तो 90,415 हमने यहाँ पर लिखे और उसको बोले टू बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि साल खत्म हो गया, अभी बैलेंस को हम आगे लेकर के चलेंगे, ओके। उसके बाद में अगर इधर की हम बात करें, ये भी अकाउंट हमको क्लोज करना पड़ेगा, हर साल अकाउंट्स क्लोज करते हैं हम लोग, तो इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो टू बैंक है, लेकिन यहाँ पर कुछ आया था क्या, यहाँ पर कुछ भी नहीं आया था। तो 90,415 यहाँ पर आया, इसकी टोटल यहाँ पर लिए हमने, दोनों साइड में 90,415 लिए, तो यहाँ पर गड़ा है, कितने रुपयों का गड़ा है,
415 रुपयों का गड़ा है, तो ये 415 रुपये हम क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। इसको भी क्लोज किए, इसको भी क्लोज किए, एक साल का काम खत्म हुआ, राइट। दिसंबर 13 की आखिरी तारीख को आपने ये बैलेंस कैरी डाउन और बैलेंस कैरी डाउन निकाल के घर पे चले गए। उसके बाद में जब जनवरी आया पहला दिन, तो आप लोगों को अकाउंट ओपन करना पड़ा, और ओपन जैसे कैरी डाउन से क्लोज किए वैसे ब्रॉड डाउन से क्या करेंगे, अकाउंट को ओपन करेंगे। तो हम लोगों ने क्या बोले, अभी इधर कैरी डाउन है तो उधर क्या होता, ब्रॉड डाउन होता। इधर कैरी डाउन है तो इधर क्या होता, ब्रॉड डाउन होता। तो अगर अब हम लोग देखेंगे तो 90,415 ये कैरी डाउन था। अगले साल जनवरी 2014 को ये क्या हो गया, ब्रॉड डाउन हो गया। इधर डेबिट पे तो इधर क्रेडिट पे ब्रॉड डाउन होता, ये तो मालूम होगा आप लोगों को, ये बेसिक सी बातें हैं। तो 90,415 मैंने, जनवरी चल रहा है अभी, दिसंबर नहीं आया, जनवरी चल रहा है, मैं 90,415 ब्रॉड डाउन कर लिए। वैसे ही इस अकाउंट को भी ओपन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसका कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे, तो उसका ब्रॉड डाउन किधर, ओपन किधर होगा अकाउंट, फिर ये डेबिट साइड पे ओपन होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 90,415 रुपये। अभी बात समझ में है आप लोगों को, ये ओपन किया सिर्फ, अभी साल ख़त्म नहीं हुआ, जनवरी 2014 है आज, और आज मैंने सिर्फ अकाउंट ओपन करके रख दिया। उसके बाद में साल चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और आज आप पहुँचे हम लोग दिसंबर पे। दिसंबर 2014 आज आ चुका है। तो जब दिसंबर 2014 आएगा तो हमको क्या मिलेगा, तो सबसे पहले हम लोगों को मिलेगा इंटरेस्ट। क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट 4,521 रुपये, जिसको हमने कहाँ पर ट्रांसफ़र किए, सिंकिंग फंड में। तो सिंकिंग फंड में फिर पैसे आए, कहाँ से आए, बैंक से आए, क्योंकि इंटरेस्ट कहाँ जमा होगा, बैंक में जमा होगा। तो कहाँ से आए, बैंक से आए। कितने रुपये, 4,521 रुपये। फिर हमने अकाउंट क्लोज करते समय P&L अकाउंट जब बनाए, तो हम लोगों ने भी 90,415 रुपये P&L अकाउंट से निकाले, जो हम हर साल निकालते हैं। तो फिर क्या हो गया, देखो ये हो जाने के बाद में इनके हमने टोटल किए, तो ये हो गया 1,85,351 रुपये। तो इस साल सिंकिंग फंड पे इतना काम हुआ। अब अगर आप लोग देखेंगे तो ये दो है जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं। ये तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट में है, ओके, पुराना ही बैलेंस है। ये इंटरेस्ट और ये P&L से निकाला हुआ पैसा, ये दोनों मिला के हम फिर क्या करने वाले हैं, इन्वेस्ट करने वाले, ओके। चलो आओ इधर। तो अब ये दोनों मिला करके हमने पैसे, इसकी दोनों की टोटल मारना आप, ये इंटरेस्ट और ये कंट्रीब्यूशन, ओके। ये इंटरेस्ट है और ये क्या है, कंट्रीब्यूशन है। तो इंटरेस्ट और कंट्रीब्यूशन की आप टोटल करो दोनों की, तो 94,936 रुपये आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। ये फिर हमने कैसे इन्वेस्ट किए, बैंक के थ्रू हमने पैसों को इन्वेस्ट कर दिए। तो इनकी भी टोटल करेंगे आप, तो 1,85,351 आएगा। तो ये 1,85,351 इधर भी और 1,85,351 इधर भी, दोनों साइड में 1,85,351 लिखना। तो यहाँ पर आपको गड़ा मिला, कितने का गड़ा है, 1,85,351 का गड़ा है। इसको बोलना बाय बैलेंस कैरी डाउन, अगले साल उसको लेके चलेंगे। सेम काम हम इधर भी करेंगे, 1,85,351 इधर भी और 1,85,351 इधर भी, और इधर गड़ा आएगा तो ये गड़े को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस कैरी डाउन बोलेंगे, और आगे चलेंगे। फिर जनवरी लगा, नेक्स्ट डे आया जनवरी लगा। तो फिर जनवरी को हमने क्या किए, गड़बड़ हो गई इधर थोड़ा गड़बड़ हो गई। ये 14 14 14 14 14 14 ये कॉपी पेस्ट हो गया बच्चों। ये 14 14, ये 15 15, ये 16 16 और ये 7 को कर देता हूँ मैं। सेवेंटीन 15 16 17, ओके। चलो तो अभी देखो, फिर बाद में हम लोगों ने कौन सी डेट आई, जनवरी 2015 आया। तो ये जो बैलेंस कैरी डाउन है उसको हमने क्या करे, ब्रॉड डाउन करे, यानी कि इधर का क्लोजिंग, इधर क्या बनेगा, अगले साल ओपनिंग बनेगा। तो हमने पहले अकाउंट को ओपन कर दिया, जैसे इसको ओपन किया वैसे ही इसको भी ओपन करेंगे। यहाँ पर एक कैरी डाउन था, है ना, और यहाँ पर क्या बनेगा, ब्रॉड डाउन बनेगा। ये यहाँ पर हमने अकाउंट को क्या किए, ओपन किए। अब साल ख़त्म हो गया, 2015 साल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब 2015 साल जब ख़त्म हो गया तो हमको सबसे पहले क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। अब इन पैसों के ऊपर, यानी कि पिछले साल के बैलेंस के ऊपर हम लोगों को मिलेगा इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 9,268 रुपये का हमको इंटरेस्ट मिला। तो ये इंटरेस्ट हम लोगों ने किसको ट्रांसफ़र किए, सिंकिंग फंड को ट्रांसफ़र किए। तो हम लोगों ने यहाँ पे लाके सिंकिंग फंड में ये इंटरेस्ट डाल दिए। उसके बाद में हर साल जो हम लोग कंट्रीब्यूशन ले रहे P&L से, वो P&L भी हम लोग लेंगे।
तो वो कितना है 90,415 रुपये। और इन दोनों को मिला के हमने क्या किए, नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो कि बैंक के थ्रू इन्वेस्ट होगा, ये दोनों की टोटल करो तो आपको मिल जाएगा, और वो है टू बैंक 99,683। बस अब इन दोनों की टोटल करो तो 285 रुपया, तो 285 इधर भी, 285 इधर भी, यहाँ पर गड़ा आएगा, फिर इसको कैरी डाउन बोलेंगे, अगले साल लेके चलेंगे। सेम काम इधर भी करेंगे, इनकी टोटल करें तो 285 इधर भी, 285 इधर भी, यहाँ गड़ा आ गया, इसको कैरी डाउन बोलेंगे और फिर अगले साल इसको लेकर के चलेंगे। अब ये हो गया 2015 ख़त्म। फिर 2016 की पहली सुबह आई, और पहली सुबह हमने आते हमारे अकाउंट्स को ओपन किए। तो सिंकिंग फंड में पुराना बैलेंस था कैरी डाउन, तो उसको ब्रॉड डाउन बोल के हमने ओपन कर दिए। यहाँ पर ये देखो 285 का यहाँ पर ओपन हुआ ब्रॉड डाउन बोल के, और इसको भी हमने ओपन किया, 285 को यहाँ पर भी ओपन किए, राइट। उसके बाद में अब क्या होगा, अब आएगा फिर से साल ख़त्म होने के बाद इंटरेस्ट। जैसे ही साल ख़त्म हो गया, 2016 ख़त्म हो गया, दिसंबर आ गया, इंटरेस्ट मिलेगा हमको सबसे पहले। तो इंटरेस्ट कितना आया ज़रा देखो, तो इंटरेस्ट आया 2016 में 14,251 रुपये, ये वाले बैलेंस पे ये वाला इंटरेस्ट 14,251 रुपये हमने किसको ट्रांसफ़र किए, सिंकिंग फंड को। तो सिंकिंग फंड में पैसे आए, कहाँ से आए, बैंक से आए, 14,251 रुपये आए। ओके, फिर हम जो हर साल पैसे निकाल रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट भी हम लोग कंट्रीब्यूशन भी हम लोग इसके अंदर मिला देंगे, जो P&L अकाउंट से हर साल हमको मिल रहा। तो ये दोनों को मिला के हम अब फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये दोनों को अगर ऐड करें मतलब I+C बोले तो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन, ये दोनों को अगर हम लोग मिला के लेंगे तो ये आएगा 1,04,666 रुपया। तो ये दोनों को अब ऐड करो तो कितना हो गया, 3,89,700 रुपये। तो 3,89,700 इधर भी और 3,89,700 इधर भी। अभी दोनों तरफ 3,89,700 रुपये आ गए। गड़ा किधर निकला, इधर निकला। तो ये गड़े को हम फिर क्या बोलेंगे, बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि एक साल बाकी है और उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है। और सेम जैसा अभी इधर है, ये पे बैलेंस ब्रॉड डाउन है, और ये बैंक से जो इंटरेस्ट आया वो है, और ये P&L का कॉन्ट्रीब्यूशन, ये तीनों को ऐड करो तो ये भी आएगा 3,89,700। तो अब ये तीनों को ऐड करने के बाद जब 3,89,700 आ गया तो 3,89,700 इधर भी, 3,89,700 इधर भी। तो गड़ा किधर आ गया, इधर आ गया। बैलेंस कैरी डाउन बोलना है इसको, और फिर आगे लेके चलना। अब ये हमारा लास्ट साल आने वाला है जो कि है 2017। 2017 में हमको अब ये पैसे पूरे पे कर देना है 2017 में हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, 2017 में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ध्यान में रखो। अकाउंट तो ओपन करेंगे अपन, अकाउंट दोनों ओपन होंगे। देखो ब्रॉड डाउन बोल के इधर भी ओपन हुआ अकाउंट, ये कैरी डाउन बोल के यहाँ क्लोज हुआ था, तो ब्रॉड डाउन बोल के हमने 285 से ओपन करे यहाँ पर भी, और इसको भी ओपन करे, एक सेकेंड, 285 389,700, हाँ। तो 389,700 से हमने इसको ओपन किया यहाँ पर, और यहाँ पर भी 389,700 से सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी हमने ओपन कर दिए। फिर उसके बाद में क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा। ये 389,700 अमाउंट के ऊपर हमको इंटरेस्ट मिला 19,485 रुपये। तो वो इन्होंने किसको ट्रांसफ़र किए, सिंकिंग फंड को ट्रांसफ़र किया। तो सिंकिंग फंड में आ गया पैसा, तो 19,485 रुपये सिंकिंग फंड में आ गए। प्लस हम जो हर साल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 90,415 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन आखिरी साल में हमने क्या करके लिए, उसको एडजस्ट करके लिए 400 रुपये बढ़ के लिए, क्योंकि 5 लाख की हमको भर्ती करना था। फिर ये दोनों को ऐड करो और इन्वेस्ट करो। ये वाला काम हम लोगों को लास्ट ईयर में नहीं करना है, ये वाला काम हम लोगों को लास्ट ईयर में नहीं करना है। सीधा सीधा यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो बैलेंस था, ये बैलेंस को हम लोग बेच देंगे। यानी कितना इन्वेस्टमेंट हमारे हाथ में है, तो हमने वो इन्वेस्टमेंट क्या कर दिए, बेच दिए। वो इन्वेस्टमेंट जब बिक गया तो उसके पैसे आए। पैसे कहाँ पर आए, बैंक में। ओके, तो कितने पैसे आए, 389,700, इतने पैसे हमारे को बैंक में आ गए। तो ये 389,700 प्लस ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो करने वाले थे लेकिन नहीं करे, ये दोनों मिला के हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। और जब इसकी टोटल करेंगे हम लोग तो ये तो टैली हो जाएगा, क्योंकि बैंक में पैसे आ गए हमारे, तो ये हो गया टैली सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसकी टोटल आ गई 5 लाख, और ये 5 लाख रुपये इधर भी लिखो, 5 लाख रुपये इधर भी लिखो, तो ये गड़ा कितने का है, 5 लाख का। लेकिन अब इसको टू कैरी डाउन बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अब साल ख़त्म हो गया, पैसे हम लोगों ने फेर दिए। तो जब पैसे फेरते तो आप डायरेक्ट ऐसा पैसे नहीं फेर सकते, आपको पहले वो पैसों को किस में ट्रांसफ़र करना पड़ता, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना पड़ता। तो इसके लिए हमने वो पैसों को क्या कर डाले, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए। तो टू जनरल रिजर्व 5 लाख, ये 5 लाख में जनरल रिजर्व में चले गए, मतलब आपका सिंकिंग फंड का रिडम्पशन, सॉरी आपका डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो गया। ओके, तो ये जो कल अपन एग्जाम्पल लिए थे उसी का हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करके लिए, 5 साल का ये क्वेश्चन था। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके पूछो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।